अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। मेरा नाम है उमैर शेख और आप देख रहे हैं जिद्दी व्लॉग। आज मुझे हाफजाबाद में बहुत से काम है, तो मुझे तो काम करने हैं। तो इसी बहाने हाफजाबाद की सैर भी हो जाएगी। तो हाफजाबाद की सैर करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे। मैं और मोहित भाई दिलावर की तरफ जा रहे, लेकिन दिलावर मेरी तरफ आ रहा था। दिलावर को मोटरसाइकिल पे एडजस्ट किया, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती को मोटरसाइकिल पे एडजस्ट करना भी इतना इजी काम नहीं है। तो हमने उसको मोटरसाइकिल पे एडजस्ट किया और अपने सफ़र के लिए रवाना। मोहित भाई को हमने मोटरसाइकिल चलाने के लिए दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल उसको चलाना सही से आता नहीं है। मोटरसाइकिल की दूसरी बात, ब्रेक भी नहीं थी। तो मोटरसाइकिल भाई मोहित ने बड़ी स्पीड में चलाया हुआ था। हमें सबसे पहले जाना था अपने मामू की तरफ। मेरे पास एक सूट था, वो उधर पकड़ाना था। तो हम सबसे पहले उधर गए। उसके बाद मामू की तरफ गया मैं। मामू के घर के सामने जाके मोइज़ ने मोटरसाइकिल को रोका और छत पे जाना था, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन उन्होंने किराए पे दिया हुआ था। मैं मोटरसाइकिल से उतरते सीधा छत की तरफ भाग गया। ऊपर जाते ही मेरा शहज़ादा पे खड़ा हुआ था। मैंने सबसे पहले मुझे नहाया हुआ था, तो बाल मेरे सही प्यारे लग नहीं रहे थे। मैंने बाल साफ़ किए और शहज़ादे किसकी वो तो रोने लग गया। हम तो जहाँ पे भी जाते हैं हमें ऐसी न ऐसी कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती है, तो हमारे अरमान फिर जाग जाते हैं। हम रोड बाय रोड नहीं गए, क्योंकि ना रास्ते में ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, तो वो 2100 का सीधा चलान कर देते हैं। 2100 कौन भरे भाई। हमने फिर गली से जाना ही बेहतर समझा। हमें आज जाना था कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास। दिलावर भाई को बाइक चलाना नहीं आता, इस वजह से हमने कहा आपको बाइक चलाने की ट्रेनिंग दे। दिलावर भाई अभी ना घबरा रहे थे, वो कहते मैंने नहीं चलाना। तो कुछ देर बाद उनको अच्छे से कॉन्फिडेंस में लाया और वो तो फिर बाइक चलाने लग गए। हम फिर उसके पीछे पीछे और वो हमारे आगे आगे फिर बाइक से उतर ही नहीं रहा था। कहता मैंने एक और झूला लेना। हमने फिर कहा सी और भी कम जाना, तो थल्ले लाते अलीपुर रोड पे गए थे। वहाँ पे हमें पता कुछ नहीं चला उस बारे में, तो हमने फिर गुजरान रोड रीफा कॉलेज में जाने का सोचा, क्योंकि वहाँ पे भी यही कोर्सेज़ करवा रहे हैं। रास्ते में ये बड़ा लाड़ी गड्ढा है, जहाँ पे सारे नून लीग की फ्लैक्स लगी हुई थी। सामने नादरा था, तो हमने सोचा कि रीफा जानी बेहतर है। वहाँ पे हमें पक्का था कि वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लाजमी मिल जाएगी। हम फिर रीफा कॉलेज पहुँचे। वहाँ से सीढ़ियों पे चढ़े तो मैं सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने कहा कि छत पे जाओ। छत पे गए तो एक रूम में भाई मतलब इंफॉर्मेशन के लिए खड़े हुए थे। छत पे गए तो भाई ने बोला कि सर यहाँ पे नहीं है जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, तो कुछ देर वेट करें। हमें सुकून नहीं आया। मैंने कहा हम आ जाते हैं अभी। उसके बाद हम नीचे आए और सामने बिल्कुल जना चौक था। जना चौक का फुल मैंने एक शूट लिया। डीपीओ ऑफिस था बिल्कुल सामने, यादगार शोहदा वेलकम टू हाफिज़ाबाद। यहाँ से हाफिज़ाबाद के हदूद का आगाज़ होता है। उसके बाद सारे यहाँ पे शोहदा की तस्वीर लगी हुई थी। पंजाब की सकाफ़त, पंजाब के रंग, पंजाब की खसूसियात, सब कुछ यहाँ पे देखने के काबिल था। यहाँ पे तमाम शोहदा जो कि किसी न किसी हादसे की वजह से शहीद हो गए हैं, उन सब की तस्वीर लगाई गई थी, ताकि उनको हमेशा पाकिस्तान में याद रखा जा सके, उनकी कुर्बानियों को फरामोश ना किया जाए। यहाँ से होते हुए मैं अपने भाई की वर्कशॉप पे पहुंचा। भाई की वर्कशॉप बिल्कुल सामने ही थी। तो वहाँ से विज़िट करने के बाद हम वापस कॉलेज की तरफ आ गए। कॉलेज बिल्कुल हमारे सामने ही था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो अंकल ने, सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने बोला कि अभी तक सर नहीं आए, तो आप वापस चले जाएं, कभी बाद में आके इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। हमने भी कहा चलो ठीक है, हम वापस चल जाते हैं। अभी आ ही रहे थे कि रास्ते में डीसी ऑफिस आ गया। तो इस वक्त हमारे हाफिज़ाबाद की डीसी मैडम सुंदर सरशाद हैं, जो कि अपना काम बड़ी ईमानदारी और लॉयल्टी से कर रही हैं। अपने काम से इन्हें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। हमारे बिल्कुल सामने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है। यहीं पे मैडम सुंदर सरशाद का डीसी ऑफिस है, यहीं पे अदालत है, यहीं पे डिस्ट्रिक्ट बार कौंसल है, यहीं पे डिस्ट्रिक्ट तहसील कौंसल है। मतलब यहीं पे ना मतलब सब कुछ है यहाँ पे। वहाँ से हम फिर अपने कॉलेज पहुँचे कि कल छुट्टियाँ होंगी कि नहीं। उन्होंने कहा तो बच्चों वेट करो, जब तक नोटिफिकेशन आपके ग्रुप्स में नहीं आ जाता तब तक आप वेट करें। तो हमें ये सुन के बहुत दुख लगा और हम वहाँ से फिर वापस आ गए।
मोइज़ ने हमें रास्ते में उतार दिया और ख़ुद बाज़ार चला गया। दिलावर भाई और मैं फिर हम पैदल जा रहे थे अपने रास्ते पे। दिलावर भाई को तंग करना था, इस वजह से मैंने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसको लगा कि मतलब चेहरा लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो वीडियो बना रहा था और वो मुझे फिर आप समझ सकते हैं वो कैसा फ़ील कर रहा था। उसने बाद में मुझे अच्छी खासी सुनाई। फिर हम पहुँचे मोहब्बत नान शॉप पे। यहाँ पहुँचने के बाद हमें 2 नान आलू वाले मंगाए। आलू वाले नान तो बहुत मज़े के होते हैं, ये आप भी जानते। दिलावर भाई अपने खाने में मसरूफ़ थे, बस दिलावर भाई और खाना। मैं तो छुप छुप के वीडियो बना रहा था उसकी, क्योंकि इसको तंग किए बगैर ना गुजारा नहीं होता। बड़े सुकून से वो तो तहम्मुल और इत्मीनान से बैठ के खा रहा था, क्योंकि भाई पैसे भरे होने तो सुकून नाल ही खाना चाहिए। बाकी एंड ते थोड़ी जी चटनी रह गई सी, उन्हें भी वीडिक लाई थी, भी मुका छड़ी पई। भाई और कसम खाधी सी कि इत्थे कुछ है छड़ के नहीं जानी। और फर्क होने के बाद आंदा मैं मूंगफली खानी। मैं चल चलिए मूंगफली लैन गया तो इन्हें उत्थे नवा बहाना बना लिया, आंदा खुली मूंगफली लैनी। मैं केड़ी पता नहीं खुली मूंगफली। भाई उन्होंने सही तरीके एक्सप्लेन नहीं सी कीता। तो मैं चल लैके दे मूंगफली, आना नहीं मैं लैक देनी। मैं चोर ली डेट और नहीं सी आ रहा, मैं पिछू फाड़ लिया। मैं चल आंदा नान खाता ही मेरा पुत्र, और नान तेरा हजम ही तो कराना है। फिर मैंने पैदल टरांदा कतलगढ़ चौंक तक लै गया कि तेरा नान हजम कराना है। राह च भाई होरी मिल गया, हुरैरा भाई को रुके सी थोड़ी देर। तो मैं आंदा मेरी तस्वीर सोहनी नहीं आती। मैं फिल्टर लाने असी भी, तुसीं भी फिल्टर ला के सोहने हो जाए जेड़ा असीं सोहने होए हैं। हुरैरा भाई दा कज़न सानू छत ते वेख लिया सी बड़े गौर नाल। समझ नहीं आई एडा गौर क्यों। भाईजान हम आए हैं दोबारा से बाहर, और धरती अपनी पूरी शिद्दत पे है। हाथों होगी सर्दी की, काली से छुट्टियों की हमें खुशखबरी दे रही गई है। इस खुशखबरी से हमें आगे कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। इसी खुशखबरी में हम अभी बाहर घूमने निकले थे, और बाकी इसी पे होता है मेरे व्लॉग का इख्तिताम। और आखिर में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक।